हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो जितने भाई अग्निवीर के मेरे सिपाही हैं, सैनिक हैं, जवान हैं, जल्दी से आ जाइए क्योंकि जीत मंत्र क्लासेस पर क्या है, आपकी जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। तो मेरे मित्रों जल्दी से आ जाइए भाई। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से बेटा आज याद रखना, बहुत बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है बच्चा, ध्यान देना कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था बच्चा। याद रखना, जो सिनेमा है इसका जो आविष्कार है बेटा वो किसने किया है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई। ए ऑप्शन है इसमें लूमियर ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने, या बच्चा सत्यजीत रे, यश चोपड़ा ने। तो जल्दी से बताइए कि जो सिनेमा का आविष्कार है बच्चा वो किसने किया है, जल्दी से कमेंट्स किए। बहुत बेहतरीन आप लोगों के भाई क्या है जवाब आ रहे हैं। जवाब देने से पहले एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी लोग एक बार कमेंट्स करेंगे, बहुत बढ़िया बच्चा याद रखना। तो सिनेमा का जो आविष्कार किया है बच्चा वो किसने किया था, वो क्या था, लूमियर ब्रदर्स ने किया है। और लूमियर जो ब्रदर्स हैं बच्चा याद रखना, इन्होंने क्या किया है, ये किस देश के निवासी थे, अगर हमसे पूछा जाए तो याद रखना ये किस देश के निवासी हैं, ये फ्रांस देश के निवासी। मेरे मित्रों किसके हैं, ये फ्रांस देश के निवासी हैं। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, बचा रखना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है। डमोस है, चंद्रमा है, ध्रुव है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जल्दी से बताइए कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जो जवाब आ रहा है शानदार। मेरे प्रिय मित्रों, जितने भी लोग नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अग्निवीर दोस्तों के पास भेज दें जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ये क्लास रहेगी, वीडियो रहेगी बच्चा याद रखना। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है आपका, चंद्रमा, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बड़ा याद रखना, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो बड़ा याद रखना, पृथ्वी से चंद्रमा का जो 57% भाग होता है वो दिखाई देता है। चंद्रमा को क्या कहते हैं, चंद्रमा जो है बच्चा याद रखना एक जीवाश्म ग्रह है। बच्चा क्या याद रखना, जीवाश्म ग्रह है, ये भी आप लोग याद रखना, ये ग्रह के उसमें आता है। चंद्रमा से अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा याद रखना इसी चंद्रमा के बारे में। तो ध्यान देना, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखना चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, बच्चा याद रखना। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये कब बच्चा याद रखना चंद्रमा पर गए थे, तो ये 1969 ईस्वी में गए थे। और 1969 ईस्वी में गए थे। जिस यान में ये गए थे उस यान का नाम क्या था बच्चा याद रखना, उस यान का नाम था पोलो 11 था, बच्चा याद रखना क्या नाम था उसका, उस यान का नाम था पोलो 11। और जो पोलो 11 है बच्चा याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोलंबिया। इसे क्या कहा जाता है, कोलंबिया कहा जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना रहें या बिल्कुल ना घबराएं भाई, क्योंकि इसी तरीके से आपकी जो तैयारी है रोजाना इसी प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं। तो भाई मेरे मित्रों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ इनके साथ जाने वाला जो प्रथम जानवर जो था बच्चा याद रखना आपका चंद्रमा पर, वो कौन था, प्रथम जानवर जाने वाला था वो था बच्चा याद रखना आपका कुत्ता था। और कुत्ता में भी अगर प्रजाति पूछा जाए फीमेल या बच्चा याद रखना मेल, तो याद रखना वो क्या रहेगी, वो आपकी फीमेल थी, मेल नहीं था। तो फीमेल का नाम क्या था, याद रखना लाइका। फीमेल का नाम क्या था बच्चा याद रखना, लाइका था। उसी के साथ अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए याद रखना कि भाई इन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले कौन सा पैर रखा था, तो याद रखना इन्होंने सबसे पहले उल्टा पैर जो है वो कहाँ रखा था, चांद पर रखा था। याद रखना बेटा कौन सा पैर रखा था, उल्टा पैर रखा था। देखिए तो कितने सारे क्वेश्चन इकलौते चंद्रमा से बन चुके हैं। इसी के साथ अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताइए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, तो बच्चा याद रखना पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर याद रखना बच्चा जो पृथ्वी है, ध्यान देना इस चीज के बारे में, पृथ्वी का जो रंग जो नीला होता है वो किस कारण होता है, याद रखना वो जल के कारण होता है। किस कारण होता है बच्चा याद रखना, जल के कारण पृथ्वी का जो रंग है वो नीला होता है। अगर मैं बात करता हूँ डिमोस के बारे में बच्चा याद रखना, डिमोस किसका उपग्रह है, तो जो डिमोस है यह है मंगल का उपग्रह है। किसका है बच्चा याद रखना, मंगल का उपग्रह है। और जो मंगल है बेटा याद रखना, मंगल के दो उपग्रह हैं, पहला कौन सा है, पहला होता है बच्चा आपका फोबोस होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका डिमोस होता है। याद रखना इस चीज के बारे में। और जो डिमोस उपग्रह है बच्चा याद रखना, डमोस जो है, डिमोस जो है बच्चा, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, याद रखना यह है सौरमंडल का सबसे छोटा
उपग्रह है। तो बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं भाई, इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए। तो देखिए जितनी भी चीज़ आपकी जुड़ी रहेंगी हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। देखना अगर ध्रुव तारा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए ध्रुव तारा जो है बच्चा देखना ये कितने वर्षों में दिखाई देता है, देखना ध्रुव तारा ये आपका 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और ये वर्तमान में वो कब दिखाई देगा, तो याद रखना ये वर्तमान समय में जब दिखाई देगा तो ये 2062 में दिखाई देगा। बेटा कब दिखाई देगा, 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। बहुत बढ़िया भाई, आपके बहुत बेहतरीन क्या है जवाब आ रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना कि हर्ष का राजकवि कौन है बच्चा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए भाई हर्ष का जो राजकवि है वो कौन सा है। तो ध्यान देना, अगर मैं हर्ष की बात करता हूँ तो पाणिनि है, चरक है, बाणभट्ट है या तानसेन है। तो बच्चा बताइए कि हर्ष का जो राजकवि है वो कौन था। बहुत बढ़िया भाई, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए। बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। याद रखना हर्ष के जो राजकवि हैं बच्चा वो क्या है आपके, ये आपके बाणभट्ट है। इसी के साथ अगर हमसे पूछा जाए तो भाई ये बताइए जो तानसेन है बच्चा कौन है। तो याद रखना तानसेन जो थे ये एक संगीतकार है बच्चा, याद रखना कौन है, संगीतकार हैं। और ये किसके शासनकाल में रहते थे, ये अकबर के शासनकाल में रहते हैं। किसके शासनकाल में रहते हैं, अकबर के शासनकाल में। अगर मैं चरक की बात करूं तो बच्चा याद रखना चरक कौन थे, चरक एक राजवैद थे बच्चा, याद रखना कौन है चरक, चरक जो है एक ये राजवैद है। और जो राजवैद है बच्चे किसके शासनकाल में थे, ये कनिष्क के शासनकाल में थे। कनिष्क का शासनकाल बेटा कौन सा, याद रखना 78 ईस्वी का जो समय है, ईस्वी का 78 ईस्वी का जो समय है वो कनिष्क का समय होता है। कनिष्क के समय में एक संवत चला था जिसे शक संवत कहते हैं बच्चा, याद रखना जिसे क्या कहते हैं, शक संवत कहते हैं। शक संवत कहते हैं। जो शक संवत है बच्चा याद रखना, इस शक संवत को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है बेटा याद रखना वो कहाँ से लिया गया था, ये कनिष्क के संवत से लिया गया है। तो बच्चा ध्यान देना जो चरक थे वो किसके ये राजवैद थे, वो कनिष्क के ही राजवैद थे। इस चीज के बारे में याद रखना। अगर मैं पाणिनि की बात करता हूँ तो याद रखिए कि पाणिनि कौन थे। तो बच्चा याद रखना पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक रचना की थी। जो रचना कौन सी थी आपकी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की जो रचना है बच्चा याद रखना वो किसने की थी, तो याद रखना वो पाणिनि ने की थी। और पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कोई भी संस्कृत का बच्चा याद रखना बुक नहीं थी अब उस समय में जो इन्होंने ना पढ़ी हो। इन्होंने हर चीज के बारे में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा था। और भाई राजकवि कौन थे, याद रखना ये आपके बाणभट्ट थे। किस समय, हर्ष के समय में। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे बच्चा, याद रखना सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था बच्चा, चैडविक ने किया है, रदरफोर्ड ने किया है, एडवर्ड ट्रेल ने किया है, एच जे भाभा ने किया है। तो जल्दी से बताइए कि जो हाइड्रोजन बम है बच्चा वो उसका आविष्कार किसने किया है। बच्चा याद रखना तो हाइड्रोजन बम की जो खोज करने वाले थे वो थे एडवर्ड ट्रेलर थे। कौन से रहेंगे, एडवर्ड ट्रेलर। इसी के साथ याद रखना अगर कोई हमसे पूछे कि चैडविक ने किस चीज की खोज की थी, तो बच्चा याद रखना इन्होंने जो खोज किया इन्होंने की थी न्यूटन की। बच्चा किसकी, क्या याद रखना, न्यूट्रॉन की इन्होंने खोज की थी। हमसे पूछा चैडविक ने किसकी खोज की है, न्यूटन की। अगर कोई हमसे कहे कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, बच्चा याद रखना तो प्रोटॉन की खोज किसने की, बच्चा याद रखना ये हमारी रदरफोर्ड ने की। तो एच जे भाभा भाभा के बारे में बताइए बच्चा, इन्होंने किस चीज की खोज की है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। बड़ा बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है मेरे प्रिय मित्रों। इसी तरीके से क्या है जवाब देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चा, 8 मार्च, 7 अप्रैल, 15 जनवरी या 1 अप्रैल को। तो याद रखना अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की मैं बात करता हूं तो कब, भाई जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो बड़ा याद रखना अगर मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करता हूं तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब, 7 अप्रैल को। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, सहारा कहा जाता है, थार कहा जाता है, संथाल कहा जाता है। बच्चा याद रखना दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है जहां पर पशुओं को चराया जाता है उसे कहा जाता है बच्चा पंपास। उसे क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। याद रखना तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपके जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या है जवाब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहें। अगर भाई मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मेरे प्रिय मित्र, याद रखना निम्न में से क्या प्राकृतिक बहुलक है।
प्लास्टिक, रबर, मिट्टी या लोहा। तो याद रखना, अगर मैं प्राकृतिक बहुलक की बात करता हूं तो बच्चा वो क्या होता है, ये आपकी प्राकृतिक बहुलक होता है। रबर होता है तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। उसके बाद में बताइए भाई, गेट का पूरा नाम क्या है बच्चा, जल्दी से बताइए। गेट का जो पूरा नाम बेटा वो क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए बच्चे क्या होगा, ए बी सी या डी में से जल्दी बताइए। याद रखना, गेट्स का जो पूरा नाम होता है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट। बेटा याद रखना, एग्रीमेंट हो जाएगा, ट्रेड एंड क्या हो जाएगा, ट्रिफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। जिस भाई ने ए आंसर दिया है बच्चा वो क्या है, बिल्कुल सही और बहुत बेहतरीन। भाई इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप लोग पुरानी वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि आज आपका आर्मी का जो है 5वां सेट रहेगा बच्चा, याद रखना। वो आप लोग पुराने 4 सेटों को देख सकते हो, उसमें भी इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन है जो बहुत मजेदार हैं। हर किसी का सॉल्यूशन करा गया है, तो याद रखना वीडियो के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संघ सभा का कार्यालय कहाँ है, ध्यान देना। राष्ट्रीय संघ सभा का जो कार्यालय है बच्चा वो कहाँ है, लंदन में, पेरिस में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में। तो याद रखना, अगर मैं राष्ट्रीय संघ सभा का बच्चा कार्यालय की बात करता हूं तो ये कहाँ पर आपका, ये है आपका न्यूयॉर्क में। तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। तो क्या रहेगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकमा चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश में है। याद रखना, चकमा शरणार्थियों का जो संबंध है वो किस देश से है बच्चा, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या भूटान से। तो याद रखना, जो चकमा शरणार्थी का संबंध है बच्चा वो किससे रहेगा, ये रहेगा आपका बांग्लादेश से। मेरे मित्रों किससे रहेगा, याद रखना बांग्लादेश से रहेगा। तो राइट आंसर क्या है भाई, और राइट आंसर रहेगा सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट दिया है। बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू, पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क। भाई जल्दी से बताइए कि सार्क का जो मुख्यालय है बच्चा वो कहाँ पर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। तो याद रखना, नेपाल की राजधानी क्या होती है बच्चा, काठमांडू होती है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, काठमांडू में। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के पास, सभी के पास क्या है, इस वीडियो को शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, एसिटिलीन का, मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चा याद रखना, जो भी कच्चे फल होता है आपने देखा होगा, जैसे केलों को तोड़ के लेके आते हैं, अमरूद को तोड़ किस, मोस्टली अमरूद तो चलो पका पका हुआ आता है, पेड़ से ही पका हुआ लेके आते हैं। केले हो गए, केले एकदम हरे आते हैं लेकिन उन्हें 3 से 4 दिन के लिए स्टोरेज किया जाता है, उन्हें पकाए जाते हैं। तो किसके द्वारा, पपीता हो गया जैसे आपका, केले हो गए, पपीते हो गए, अंगूर हो गए, थोड़ा याद रखना किसके द्वारा, एथिलीटीन के द्वारा। याद रखना, फलों को क्या होता है, पकाया जाता है, ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मेरे मित्रों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चा लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, पीतल का। बच्चा याद रखना कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बच्चा जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट्स करें बेटा, बहुत बढ़िया भाई। बच्चा जल्दी से बताइए कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। मेरे मित्रों याद रखना, किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चा लोहे का किया जाता है बेटा, याद रखना। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था। बच्चा याद रखना, गांधी और इरविन का जो समझौता है वो कब हुआ था, 1942 में, 1931 में, 1947 में, 1927 में। तो बच्चा जल्दी से बताइए कि जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था बेटा, याद रखना ये हुआ था आपका 1931 में। और ये जो 1931 में हुआ था बेटा, याद रखना इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गोल मेज सम्मेलन द्वितीय कहा जाता है बेटा, याद रखना। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, जो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में, याद रखना। तो ये कौन सा है आपका, इरविन गांधी समझौता जो था बच्चा, याद रखना ये क्या था आपका, ये था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन क्या है बच्चा जी, समझना। देखो
पहली बार डेस्को को इस तरीके से गोल बिछाकर उसके चारों तरफ चेयर लगाकर जो भी मीटिंग की गई थी ये पहली बार की गई थी बच्चा देखना 1930 में। दूसरी बार कब की गई थी 1931 में था देखना। तो इनके बीच में गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता वो था, समझौता क्या था इसे समझिए। इनके बीच में समझौता था, गांधी जी ने कहा था कि भाई आपकी तरफ से जितने भी आपने हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन्हें क्या कर रखा है, बंद कर रखा है या उनके ऊपर मुकदमा चला है तो उसे खत्म कर दिया जाए। तो उसमें भगत सिंह को भी लेकर उसमें कुछ डिस्कस करा गया था, बात की गई थी। तो याद रखना बच्चे, तो इस कौन सा हो जाएगा 1931 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बच्चा? याद रखना कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ध्यान दीजिए। पेरिस में है, वॉशिंगटन में है, लंदन में है या जिनेवा में है? तो बच्चा याद रखना जो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये आपका वाशिंगटन में है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और बहुत मजेदार वाला दिया, बहुत बढ़िया बेटा आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष है बेटा वो कौन है? याद रखना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो याद रखना नीति आयोग के जो बच्चे याद रखना आपके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी नीति आयोग आया कब था बेटा? याद रखना ये आया था, अगर आय की बात करते हैं कब आए थे बेटा? याद रखना आया था यानी कि, तो ये बेटा आया था 2015 ईस्वी में। कब आया था? 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में जब आया था इसे लेके कौन आए थे बेटा? याद रखना इसे लेके आए थे भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था बेटा? याद रखना नरेंद्र मोदी। जिनका नाम क्या था? नरेंद्र मोदी। इसलिए जब भी नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा तो वो क्या रहेंगे बच्चा? याद रखना प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी कि प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है बेटा? याद रखना वो है आपके मेरे भाइयों नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बेटा? याद रखना अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडमंड स्मिथ को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, जॉन किए को कहा जाता है, पाणिनि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कहा जाता है बेटा, ध्यान देना, ये कहा जाता है आपका एडमंड स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडमंड स्मिथ को कहा जाता है। जिस भी भाई ने चाणक्य दिया होगा बेटा वो गलत है। क्यों गलत है इसे समझना। अगर आपसे पूछा जाता कि भाई भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बेटा? याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो बेटा याद रखना तब आपका आंसर होना चाहिए चाणक्य। लेकिन अगर हमसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? तो हमारा आंसर रहेगा याद रखना एडमंड स्मिथ रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 17 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और बहुत बेहतरीन। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। शिक्षा की किस सूची के अंतर्गत आती है? याद रखना शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के, संवर्ती सूची के, संघ सूची के या विषय सूची के? तो याद रखना जो शिक्षा है बच्चा, ध्यान देना शिक्षा के बारे में, तो ये आती है राज्य सूची के, यानी किस में आती है? राज्य सूची में आती है। तो याद रखना। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए, शिक्षा से बेटा 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं। हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो बेटा याद रखना हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा याद रखना ये हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इसी के साथ क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? बेटा याद रखना हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखना हिंदी को जो अनुच्छेद में रखा गया है बेटा याद रखना 343 में रखा गया है। क्वेश्चन आ जाए कि किस अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखना हिंदी को अनुसूची किस में रखा गया है भाई? 8 में रखा गया है। जिसमें वर्तमान में जो बेटा हिंदी में यानी कि भाषाएं हैं वर्तमान में, भाषा कितनी है? तो याद रखना बेटा भाषाएं वर्तमान में 22 है। कितनी है? 22 है। तो बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब है, ध्यान देना। इस तरीके से इन सारी चीजों को याद रखना। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से कमेंट्स करते रहिए। राधे राधे, जय सिया राम भाई, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी लोग एक बार जय करेंगे भाई और उसके बाद में क्या करेंगे बेटा? वीडियो को शेयर कर दे मेरे मित्रों अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंडों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? याद रखना इंडिया हाउस जो है बच्चा वो कहाँ है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। तो बताइए जो आपका इंडिया हाउस है बेटा वो कहाँ पर? तो याद रखना इंडिया हाउस है हमारा लंदन में। कहाँ है बेटा? याद रखना आपका लंदन में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही रहेगा बच्चा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आ जाए हमसे कि भाई हंसाने वाली जो रासायनिक गैस का नाम होता है बच्चा, उसका रासायनिक नाम क्या है? नहीं, हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है बच्चा? याद रखना। तो इसमें दे रखा है H2O,
N2O, CO2 और DO2। तो बेटा याद रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई जो हंसाने वाली गैस होती है जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है वो कौन सी होती है, तो याद रखना लाफिंग गैस। बेटा जल्दी से कमेंट्स करें, बहुत बढ़िया भाई। लाफिंग गैस होती है, याद देखिए, वो होती है आपकी N2O, जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इसके बाद में अगर हमसे कहेंगे CO2 क्या है, तो बच्चा याद रखना कार्बन ऑक्साइड। बेटा याद रखना क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड CO2 होता है। और CO2 याद रखना सबसे भारी गैस होती है। बेटा सबसे भारी गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। DO2 क्या होता है, याद रखना DO2 कहा जाता है बेटा भारी जल को। हमसे पूछा था कि भारी D2O, यानी कि बेटा याद रखना D2O जो है, याद रखना ये क्या होता है, आपका भारी जल होता है। तो बच्चा जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि H2O को क्या कहा जाता है। याद रखना H2O को क्या कहा जाता है, बच्चा जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है बेटा, याद रखना, तो जल्दी से बताइए भाई। थोड़ा याद रखना H2O को क्या कहते हैं भाई, ये याद रखना इसे कहा जाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। बेटा याद रखना क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड कहते हैं। तो याद रखना ये चारों की चीज, मैंने आपको चारों नाम बता दें बेटा, याद रखना उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था, बेटा याद रखना 1968 में, 1969 में, 1970 में, 1972 में। तो बताइए कि भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है बेटा वो पहली बार कब किया गया था, जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या है, वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहे। देखना भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है बच्चे, कब हुआ था पहली बार, ये पहली बार हुआ था 1900, बेटा याद रखना 69 ईस्वी में। कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, बेटा याद रखना भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ये आपकी मालीगुंडा है, कारबुडे है, चिनानी नासरी सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग है। तो बड़ा याद रखना भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी, याद रखना आपकी ये आपके चिनानी नासरी सुरंग, यानी कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया बेटा आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है जुड़े रहिए, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो रही है। अगर आप लोग इसी तरीके से अगर आर्मी में जीके में पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन चाहते हैं तो बेटा याद रखना जीत मंत्रा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ोगे वो सारे के सारे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर से पहले अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, बच्चा याद रखना कन्नौज का, मैसूर का, बंगाल का, दिल्ली का। तो बताइए टीपू जो सुल्तान है वो कहाँ का शासक था, तो बच्चा ध्यान देना टीपू जो सुल्तान था ये है आपका मैसूर का। बेटा कहाँ का है, मैसूर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेटा याद रखना क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो बेटा ध्यान दीजिए नाटो का मुख्यालय लंदन में, ब्रसेल्स में, न्यूयॉर्क में या मुंबई में। तो बताइए नाटो का जो बच्चा मुख्यालय वो कहाँ पर था, देखना नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुजेल्स, कहाँ पर पड़ेगा आपका ब्रुजेल्स। बच्चा देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन रहेगा, बेटा याद रखना बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, बेटा याद रखना बटरफ्लाई शब्द का जो संबंध है वो किससे है। बेटा जल्दी से कमेंट्स कीजिए। देखिए इसमें क्या है, बैडमिंटन, भारोत्तोलन रहेगा, कुश्ती रहेगा, तैराकी रहेगा। तो जल्दी से बताइए कि बटरफ्लाई का जो संबंध है बच्चा वो किससे है, जल्दी से बताएं। बेटा याद रखना बटरफ्लाई का जो संबंध है वो आपके तैराकी से है। तो याद रखना क्या रहेगा आपका, तो बच्चा याद रखना इसका राइट आंसर है वो क्या है आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, बच्चा याद रखना मोती मस्जिद का जो निर्माण है भाइयों ये किसने कराया था, शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने। तो जल्दी से बताइए कि मोती मस्जिद का जो निर्माण है बच्चा वो किसने कराया। ध्यान देना मोती मस्जिद का जो निर्माण था ये कराया था भाई शाहजहां ने। किसने कराया है, शाहजहां ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखो,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? काबुल में, सासाराम में, आगरा में या दिल्ली में? तो बच्चा याद रखना कहाँ पर है शेरशाह सूरी। तो देखिए शेरशाह सूरी का बच्चा जो शेरशाह सूरी का जिन्होंने सूर वंश की स्थापना की थी, किसकी वंश की स्थापना की थी? सूर वंश की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1900 नहीं 19 बेटा 1540 ईस्वी में। कब की थी इन्होंने? 1540 ईस्वी में इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी। और जो इन्होंने किसको हराया था बेटा याद रखना, इन्होंने भाइयों हुमायूं को हराया था। किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। और हुमायूं को हराने के बाद में 1940 के बाद जो शासन रहा था वो शेरशाह सूरी का रहा था। शेरशाह सूरी ने ही बच्चा याद रखना, अगर हमसे पूछा कि जीटी रोड का बेटा याद रखना, जीटीआर यानी जीटी रोड का जो जीटी रोड बनवाए थे बेटा वो किसने बनवाए थे याद रखना, तो ये बनवाए थे शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में भी क्वेश्चन आ जाए कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है बेटा, तो बचपन का इनका नाम जो था वो क्या है? बचपन का नाम है इनका फरीद खां। क्या नाम है इनके बचपन का? फरीद खां नाम है। इस चीज के बारे में याद रखना। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बेटा वो कहाँ पर है आपका? ये है मेरे भाई याद रखना सासाराम में। तो बहुत बेहतरीन और बहुत सही आपके जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या है आप जवाब देते रहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। आप मुझे बताएंगे कि जो सासाराम स्थान है बच्चे कहाँ पड़ता है, किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टांका किस मिश्र धातु से बना है? याद रखना जो टांका है वो किस मिश्र धातु से बना है? पारा तथा चांदी से, जस्ता तथा टीन से, टीन तथा सीसा से या जस्ता तथा तांबा से? तो बताइए जो टांका है वो किस मिश्र धातु से बना है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो बेटा याद रखना अगर मैं टांके की बात करता हूं या टांका की बात करता हूं तो ये किससे मिलकर बना है? ये बना टिन और सीसा से। किससे मिलकर बना है आपका? टिन और सीसा से मिलकर बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं भाई, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गरसप्पा या जलप्रपात, जलप्रपात को कहा जाता है बेटा याद रखना, प्रपात को कहा जाता है याद रखना झरना। क्या कहते हैं इसे? झरना कहते हैं। किस नदी पर है? गोमती नदी पर, साबरमती नदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो बताइए बच्चा याद रखना जो गरसप्पा या जोग जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, किस नदी पर? याद रखना है किस पर पड़ता है आपका? साबरमती नदी पर होता है। याद रखना सर्वावती नदी पर रहेगा। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि कावेरी नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है तो याद रखना ये कौन सा रहेगा आपका? श्रीरंगपट्टनम। कौन सा रहेगा? श्रीरंगपट्टनम रहेगा बेटा याद रखना, पट्टनम। नर्मदा नदी के किनारा है तो ये कौन सा रहेगा? ये अगर आपका रहेगा बेटा याद रखना जबलपुर। कौन सा रहेगा? जबलपुर। और गोमती में कौन सा है रखना? गोमती में एक तो है आपका जौनपुर और दूसरा कौन सा बेटा याद रखना आपका? लखनऊ। ये दो रहेंगे तो बहुत बढ़िया भाई, आपका इसी तरीके से जवाब देते रहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? याद रखना जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो संस्था है बेटा ये कहाँ पर है आपकी? गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में? तो याद रखना ये कहाँ पर पड़ती है? तो ध्यान देना बेटा ये पड़ता है आपका गोवा में। कहाँ पड़ेगा? गोवा में। तो राइट आंसर क्या है? याद रखना गोवा में है भाई। बहुत बढ़िया भाई, आपका क्या है? बहुत बढ़िया आपका जो जवाब है वो मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? पटना में, अंबाला में, राजकोट में या हिसार में? तो जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फार्म है बच्चा वो कहाँ पर है? तो बड़ा ध्यान देना अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? अंबाला है। जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया है। चलिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या कौन होता है बेटा याद रखना जो राज्यसभा का पदेन जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो याद रखना वो कौन होता है? वो होता है बेटा आपका उपराष्ट्रपति। याद रखना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है कि वह कौन सी सभा है जिसका एक सदस्य बाहर से चुना जाता है? तो बेटा वो कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, ध्यान देना बच्चा। सेना दिवस कब मनाया जाता है बेटा? बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 16 मार्च, सॉरी 15 मार्च, 15 फरवरी या 15 अप्रैल? बहुत बढ़िया बेटा। फौज में लगना चाहते हो, अगर सेना में लगना चाहते हो तो क्या है बच्चा याद रखना कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आपका जवाब रहता है। याद रखना सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
रक्तचाप दाब कहाँ उच्च होता है, यानी जो रक्तचाप दाब है वो कहाँ क्या होता है बच्चा देखना, ये उच्च होता है रक्त वाहिकाएं में, धमनिया में, स्राव में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना रक्तचाप जो दाब होता है बच्चा उच्च कहाँ होता है, ये उच्च होता है धमनियों में। कहाँ पर होता है बेटा, याद रखना धमनियों में। तो याद रखना राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में चक्रवात किस कारण से आता है, याद रखना चक्रवात जो है वो किस कारण से आता है बच्चा, याद रखना निम्न दाब से, उच्च दाब से, मध्य दाब से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए बेटा जो चक्रवात है वो किस कारण से आता है। तो याद रखना चक्र दाब जो आता है वो निम्न दाब से आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब है, बहुत बढ़िया, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में क्या है अगला क्वेश्चन, देखो करो या मरो का नारा किसने दिया बेटा, याद रखना करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया है। तो याद रखना करो या मरो का नारा है बच्चा, जल्दी से बताइए। तो करो और मरो का जो नारा है ये दिया है आपका महात्मा गांधी ने। और याद रखना महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम है बच्चा, याद रखना इनके बचपन का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी बच्चा, याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत इनका आगमन कब हुआ था, भारत कब आए थे बच्चा, याद रखना। तो ये जो भारत आए थे बेटा, याद रखना 1915 ईस्वी में आए थे। याद रखना कब आए थे, 1915 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताइए महात्मा गांधी के बच्चा, याद रखना कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो बच्चा, याद रखना जो आंदोलन किया था वो कौन सा आंदोलन था। तो बेटा याद रखना इनका जो प्रथम आंदोलन था वो कौन सा था बेटा, याद रखना आंदोलन सत्याग्रह की बात आएगी तो सत्याग्रह कौन सा था इनका, वो था आपका चंपारण। कौन सा रहेगा बेटा, याद रखना चंपारण था। और जो चंपारण है बच्चा, याद रखना ये कहाँ पर था, ये आपका बिहार में किया था। और ये बिहार में जो चंपारण आंदोलन था बेटा, सत्याग्रह था, ये किसका था बेटा, याद रखना ये किया गया था किसानों के लिए। किसके लिए किया गया था, याद रखना किसानों के लिए किया गया था। इस चीज के बारे में भी याद रखिए। भगत सिंह के बारे में बच्चा, याद रखना अगर भगत सिंह की बात करता हूँ तो भगत सिंह से ही देखिए जुड़ा क्या क्वेश्चन आता है, भगत सिंह से जुड़ा आता है बेटा इनकी मृत्यु को याद रखना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई है 23 मार्च बच्चा की हुई थी 23 मार्च। और 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करूं तो बेटा याद रखना इनकी जो मृत्यु है ये कब हुई थी, ये हुई थी इनकी 30 जनवरी। और 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, याद रखना शहीद दिवस के रूप में। किस रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद ध्यान रखना भाई। शहीदी और शहीद में याद रखना शहीदी मनाया जाता है भगत सिंह, और शहीद कौन थे बच्चे, याद रखना ये आपके ये महात्मा गांधी के बारे में। इसी के साथ याद रखना भाई अगर हमसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखना स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है। तो बड़ा याद रखना स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात में। बेटा कहाँ है आपका, गुजरात में। गुजरात में किस नदी के किनारे है, तो याद रखना नर्मदा नदी के किनारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये रहेगा बच्चे, ध्यान देना। इसी के बाद में जवाहरलाल नेहरू से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन आएगा, याद रखना जवाहरलाल जो बच्चा नेहरू है ये क्या है, यह स्वतंत्र भारत के कौन थे बच्चा, याद रखना स्वतंत्र भारत के पहले यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। बेटा याद रखना कौन थे, प्रथम पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे। और याद रखना सबसे पहली जो आपातकाल लगाया था बेटा, याद रखना आपातकाल जो लगा था चीन और भारत युद्ध में। याद रखना चीन और भारत युद्ध में जो बेटा याद रखना आपातकाल लगा था 1962 ईस्वी में, वो किसने लगाया था, वो हमारे जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। इस चीज के बारे में याद रखना। देखिए बहुत सारी चीजें आपको बताई गई बेटा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी थी बेटा, 1911 में, 1912, 1913। तो जल्दी से बताइए कि जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था वो कब बनाया गया था। तो मेरे मित्र याद रखना दिल्ली को राजधानी 1911 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था मेरे भाइयों, 1911 ईस्वी में बनाया गया था। बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब आपके आंसर आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब करते रहिए। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है, अधिक वर्षा का होना, जंगलों का कटाव, या तेज हवा का चलना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना जो मिट्टी का मुख्य कारण होता है कटाव का वो क्या होता है, कटाव का कारण होता है जंगलों का कटाव। यानी कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या है, जो बरसात की सीधी बूंदे आके गिरती है वो कहाँ पे आके गिरती है बच्चा याद रखना, जमीन पर, जिसकी वजह से जमीन क्या है कटना प्रारंभ हो जाती है। अगर वृक्ष और जंगल रहते हैं तो जो बूंद का जो सीधा बेटा याद रखना प्रेशर होता है वो किसी ना किसी पेड़ के पत्ते पर, पेड़ के तने पर या पत्ते पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से क्या होता है मिट्टी का कटाव नहीं होता क्योंकि पानी जाता है। लेकिन अगर हम जंगलों को काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मिट्टी की जो है वो ज्यादा मात्रा में कटती रहेगी। बहुत बढ़िया, बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे मित्र याद रखना अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हेल्बिड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, होयसालाओं के द्वारा, मौर्यों द्वारा,
पल्लवों द्वारा या चालुक्यों के द्वारा, बच्चा याद रखना। अगर मैं आपकी हेलबिड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया था आपका होयसालों द्वारा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल मजेदार और धमाकेदार तरीके से दिया है। चलिए मित्रों मित्रों उसका बाद अगला क्वेश्चन देखते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चाय अधिकांश कहाँ उगाई जाती है बेटा, याद रखना। चाय जो होती है अधिकतर कहाँ उगाई जाती है, गर्म क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में। तो बच्चा याद रखना जो चाय होती है वो सबसे, बच्चा याद रखना, वो कहाँ उगाई जाती है, वो उगाई जाती है ठंडे क्षेत्रों में। कहाँ उगाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में चाय सबसे अधिक कहाँ होती है, बच्चा याद रखना विश्व में चाय सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये चाय विश्व में होती है, याद रखना चीन में बेटा। कहाँ होती है आपकी, चीन में। और दूसरे नंबर पे कहाँ होती है, भारत में। दूसरे नंबर पे क्या होती है बेटा, याद रखना भारत में। और भारत में जो चाय सबसे अधिक होती है, याद रखना भारत में चाय किस राज्य में सबसे अधिक होती है, तो याद रखना असम राज्य में। किस में होती है भाई, असम राज्य में होती है। तो इस चीज के बारे में भी याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन बेटा, देखिए कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है, लाल रंग की, नीली, नीला, हरा या बैंगनी। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूं कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति, याद रखना धीमी होती है बेटा, याद रखना किसकी होती है, तो बैंगनी रंग में। याद रखना जो गति होती है वो क्या होती है, प्रकाश के रंग की सबसे धीमी होती है बेटा, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जापान की मुद्रा क्या है, डॉलर, येन, रुपया, युआन। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं जापान की मुद्रा की बात करता हूं तो ये क्या होती है, जापान की मुद्रा है, ये है आपकी येन है। तो बच्चा याद रखना बी ऑप्शन जो है बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही और एकदम सटीक। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है, आप लोग भाई कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है बेटा, 90 से 120 होता है, जिसे हम बीपी कहते हैं। तो बीपी प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80 होता है, 70 से 110 होता है, या याद रखना 90 से 130 होता है। तो बच्चा याद रखना जो मानव विकास का सामान्य जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 120 से 80 होता है। कितना होता है, 120 से 80। अगर किसी की याद रखना बीपी यानी कि जो आपकी पल्स 120 से ऊपर पहुंचती है तो बीपी हाई हो गया, 80 से नीचे पहुंचते तो बीपी डाउन हो गया। तो हमेशा अपने बीपी को मेंटेन करके रखना बेटा, किस पे, 120 से याद रखना 80 पर। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होता है बेटा, याद रखना शहद के अंदर क्या होता है। देखो शहद क्या होता है बेटा, मीठा होता है। तो मीठी चीजों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। याद रखना देखिए प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन होता है। तो बेटा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि शहद में क्या होता है, तो मुझे ध्यान देना, शहद मीठा होता है तो मीठे की वजह से क्या होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। अगर हमसे पूछ रहा है कि आलू में भी क्या पाया जाता है बेटा, याद रखना आलू के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चीज भी याद रखना भाई। बहुत बढ़िया आपका बेटा बेटा जितनी भी चीजें मेरे भाई याद रखना, जो मीठी चीजें उनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बच्चा आपका अनुच्छेद 1 में। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से याद रखना भाई, वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ, गणतंत्र, स्वतंत्र राष्ट्र या बच्चा इनमें से कोई नहीं। था देखना संविधान के अनुच्छेद में जो कहा जाता है बेटा वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, राज्यों का संघ। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है, अमेजन नदी पर, जैम्बेजी नदी पर, नील नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो याद रखना जो विक्टोरिया पर जलप्रपात है बेटा वो कहाँ पड़ता है आपका, जैम्बेजी नदी पर, यानी कि क्या होगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना हीरे की चमक का कारण क्या है, परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना हीरा जो चमकता है वो प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन से चमकता है बेटा। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है। इसी तरीके से याद रखना, वीडियो को शेयर करते रहे और कमेंट्स करते रहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी बेटा, इब्राहिम लोदी की, इल्तुतमिश की, जहांगीर की, या बैरम खां की। बेटा याद रखना तो ना तो बैरम खां की थी और ना ही किसकी, जहांगीर के तो होंगे नहीं, मुगल वंश से था ही नहीं भाई। याद रखना तो रजिया सुल्तान जो है बच्चा वो किसकी, याद रखना इल्तुतमिश की वो थी बेटी थी। याद रखना और जो रजिया सुल्तान है
ये ध्यान देना बेटा, ये भारत की पहली महिला सुल्तान थी। पहली महिला क्या है बेटा, याद रखना, सुल्तान थी भाई। तो बहुत बढ़िया आपके आंसर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है, वीडियो को शेयर करते रहे और जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण वंश ने, मौर्य ने, बच्चा याद रखना, गुप्त ने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो भारत में सर्वप्रथम सोने जो सिक्के जारी किए थे बच्चा, वो किसने किए थे? कुषाण वंश ने किए थे। किसने किए थे? कुषाण ने। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो राजा माना जाता है बेटा, वो कौन होता है? याद रखना, प्रतापी जो राजा है सबसे ज्यादा, वो है कनिष्क। वो कौन था? कनिष्क था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, याद रखना आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब है। इसी तरीके से क्या है भाई, रिपोर्ट करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी लोग एक बार बोलेंगे जय हिंद, वंदे मातरम।